चाहे आप मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, सच्चाई यही है। अगर तुम्हें यकीन था कि कृष तुम्हारा बेटा है और उसकी जान खतरे में है, तो फिर तुमने ये बात मुझे या मेरे परिवार को बताने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि तनीषा और मेरे बीच ये तय हुआ था कि मैं उसकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगी अगर मुझे कृष के पास रहना है तो। क्योंकि जब घर वालों को पता चलेगा कि तुमने अपनी कोख किराए पर दी थी, बिन ब्याही माँ बनी थी, तो ये तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। अब तक मैंने तुम्हारे कृष को ही मेरा मोहरा बनाया था, लेकिन अब अक्षय की बारी। पर बेचारा कृष अब तो सिर्फ माँ से दूर है और फिर अपने बाप से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और इसी बात ने मुझे चुप करवा दिया था, जिसका वो हमेशा फायदा उठाती थी। तनिष मेरी बात समझने की कोशिश कर। अक्षय ऐसा इंसान नहीं है। अरे वो उसे झूठी, मक्कार और किडनैपर समझ के पुलिस के हवाले कर देगा। वही होगा जो मैं कह रही हूँ। नहीं मामा, नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अक्षय ममता की बात ही सुनेगा। आइडिया तनिष, मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया है। तू अक्षय को अभी फोन कर और उसे साफ साफ पूछ ले कि उसे ममता पे यकीन है या तुझ पर यकीन है। That's all। चुप मामा, कैसी पागलों की जैसी बातें करती रहती हो। मुझे तुम्हारे स्टूपिड सजेशंस नहीं चाहिए, समझ गई? सोचने दो मुझे, सोचने दो, क्योंकि I have to do something। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? पहले दवा में है, फिर अब रुपयों में। पता नहीं ये भोली सूरत की ममता क्या क्या करेगी हमारे घर में। पराठे किसने बनाए? ममता ने बना के दी। ममता ने? वो बीमार थी फिर भी उसने बना के दी। और एक तुम हो। स्टॉप इट अक्षय, डोंट कंपेयर मी विद ममता। मुझे अगर ममता के साथ कंपेयर किया ना तो देख ले। अक्षय जरा सोचो, एक पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति किसी और लड़की के साथ हंस हंस कर बातें करे, कैंडल लाइट डिनर करे, पार्क में घूमने जाए। सच कहती हूँ अक्षय, उस ममता की वजह से हमारा परिवार, हमारी निजी जिंदगी पूरी बिखर कर रह गई। क्या इतना सब कुछ जानने के बाद तुम उसे घर वापस लाकर उस गलती को दोहराना चाहते हो?